कन्फ्रंट अमाल या इतना फ्रंट रह के उसकी वाट लगाऊंगा ना, कन को हटा दूंगा, सिर्फ फ्रंट पे ही उसके इतना वार करूंगा वो बसीर दोनों को, क्योंकि वो दोनों ने इतना मेरा नाम खराब करने की कोशिश की। आई थिंक इट शुड बी बजाज। मैंने उसको बाहर बोला है, तभी तो जाके हम लोग ने डेट करना चालू किया था ना बिफोर बिग बॉस। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता ना तो वो दिखकर आ गया होता, बाहर कब का आ गया होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स नैरेटिव। हाय, दिस इज अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो आवेश, हाय, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसे हो आप? सो आर यू रेडी फॉर जनता क्या जानना चाहती है? हाँ, वो सबसे पहले जानना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, हु डू यू थिंक विल विन बिग बॉस 19? आई थिंक इट शुड बी बजाज, क्योंकि वो बहुत डिजर्विंग है, स्टार्टिंग से अब तक 100% दे रहा है। ओके, सेकंड, क्या आपको सच में लगता है कि आपका एविक्शन आपके लैक ऑफ प्रेजेंस की वजह से हुआ है? बिल्कुल नहीं। ओके, ऐसा होता तो मैं ट्रेंड नहीं कर रहा होता बाहर। exactly. He did say in the house that he will reveal Basir's secrets. Can we know? Yeah. नो, मैंने बोला कि मैं सीक्रेट्स बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। जी. तो मैं अभी भी सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता हूँ। अगर उंगली किया आगे तो फिर तो बता ही दूंगा, आपको ही सबसे पहले बुलाऊंगा। नेक्स्ट, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग के बाद भी एविक्शन होना हजम नहीं हो रहा है. बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं हो रहा। बट क्या करें, अगर ये लाइफ में यही है, ऊपर वाला चाहता था यही, तो बस यही है। ओके, और मृदुल जो शो में कुछ नहीं कर रहा है वो बच गया, ये तो साफ समझ आ रहा है कि एविक्शन कराया गया है. देखो, मृदुल की फैन फॉलोइंग बहुत क्रेजी चल रही है अभी भी। एटलीस्ट उसके साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ है। हाँ. कि उसको नहीं बोला कि उसको बोला कि बिना वोट्स के निकल गया, तो वो चीज़ वो अभी अच्छा भी कर रहा है, बट एटलीस्ट वो नीलम और जीशान भाई से तो बेटर ही है, तो वो लोग पहले आउट होना चाहिए। मृदुल फिर भी वर्दी है रहने के लिए। ओके, इफ यू गॉट अ चांस टू री-एंटर, हाउ वुड यू कन्फ्रंट अमाल? कन्फ्रंट अमाल या इतना फ्रंट रह के उसकी वाट लगाऊंगा ना, कन को हटा दूंगा, सिर्फ फ्रंट पे ही उसके इतना वार करूंगा वो और बसीर, खाली वो नहीं, वो बसीर दोनों को, क्योंकि वो दोनों ने इतना मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है ना, अब जाके मैं वो करूंगा अंदर जाके। Yeah. If you liked Nagma so much, why did you specifically ask her in the house? Was it a planned move? नो, आई डिडंट आस्क हर इन द हाउस। मैंने उसको बाहर बोला है, तभी तो जाके हम लोग ने डेट करना चालू किया था ना बिफोर बिग बॉस। अंदर तो मैंने ये चीज़ बोला है कि तुझे मेरे से कंप्लेन है ना दैट आई डोंट से आई लव यू टू यू ऑफन, तो मैं अभी सबके सामने तुझे आई लव यू बोलता हूँ। मैंने प्रपोज नहीं किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है प्रपोज किया है, तो प्रपोज नहीं किया है। प्रपोज मतलब डेटिंग तो चालू हो गई थी आउटसाइड बिग बॉस हाउस। उसको एक डिफरेंट वे में आई लव यू बोलने वाला एक अटेम्प्ट था वो। इट्स कॉल्ड एफर्ट्स, जिसको आप एफर्ट बोलते हो। कि आई लव यू प्लेन नहीं बोलना था मुझे, ऐसा बोलना था कि वो हमेशा याद रखें। या क्या आपका और शुभी का सच में कुछ नहीं है? आपने उसका पोस्ट नहीं देखा क्या? उसने खुद ही बोला ये बात कि वो मेरा एक्स नहीं है, हमारा कभी कुछ था ही नहीं, ना बसीर के साथ था, मुझे लिंक करना बंद करो, खुद ही बोला है उसने। तो आई थिंक हम उनको इतना भाव दे ही क्यों रहे, और इतना भाव मिला ही क्यों? अननेसेसरी बिग बॉस में जाते उनको क्यों याद आया, मेरी याद क्यों आई? क्या था? आपको था तो पहले ही बात कर लेते मुझसे। इतना आपके अंदर जहर भरा था, पहले बात कर लेते। अभी अचानक से बिग बॉस में जाने के बाद क्यों याद आई? जाओ आप किसी और को छेड़ो वाइल्ड कार्ड लेने के लिए, अभी मैं अंदर नहीं हूँ, किसी और को छेड़ो। नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही कुछ है। आपके बाहर आते ही शुभी जोशी चुप क्यों हो गई? उसको भी बिग बॉस में आना था क्या, इसलिए ये सब बोल रही थी? आई थिंक पहले ही बोल दिया मैंने कि मैं बाहर आ चुका हूँ, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बजाज के साथ में आपने एक और एंगल निकलने की कोशिश की थी, वो ट्राई कर सकते हो आप। बशीर के साथ में आपने ट्राई किया, वो भी ट्राई नहीं किया, आपके ऊपर आ गया हो तो आप बोल दो हाँ वही है। जैसे झूठ बोला वैसे वहाँ पे भी कंटिन्यू कर लो। ओके, तानिया इतना फेंकती है तो भी उसको हाइप क्यों किया जा रहा है? ऑनेस्टली उसको हाइप कर रहे हो ठीक है। आई फील एक कैरेक्टर प्ले कर रही है वो, जो बहुत ही बढ़िया और फनी लग रहा है। जैसे कि अगर आप नागिन सीरियल देखते हो तो उसमें नागिन भी एक कैरेक्टर है, राइट? आप देखते हो कि वो वश में ले लेती है सबको, ऐसा सब करती है, वो एक कैरेक्टर है। तो तानिया भी एक कैरेक्टर है जो बहुत फन है। आई थिंक वो किसी को एटलीस्ट
किसी के बाप को खा जाओगी, किसी के खानदान को खा जाओगी, ये सब तो नहीं बोल रही है. शी इज प्लेइंग अ गेम. 150 बॉडीगार्ड बोल रही है, ये सब बोल रही है. वो ऐसी ऐसी चीज बोल रही है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इट्स अ फन थिंग. इनफैक्ट उसको सुन के मैं मोटिवेट हो गया कि मुझे भी अभी 151 बॉडीगार्ड चाहिए, उससे एक ज्यादा. जी, when you said you also know things about Basit, he got scared and he said sorry to you. Yeah. क्या वो डर गया? ऑफ कोर्स, तभी तो सॉरी बोला ना. तुमने बशीर के मुझे सॉरी सुना है क्या अब तक? नहीं सुना है ना. तो उसको आई थिंक वो बात बाहर निकालनी नहीं है, इसकी वजह से सॉरी बोला है. एंड इट्स फाइन. आई फॉरगिव यू आल्सो. बट उसके बाद जब अंदर जाकर उसको नेहल या फरहाना ने किसने तो पूछा उसने सॉरी बोला क्या, तो बोलती नहीं, उसको बोलना तो चाहिए था सॉरी, बशीर ने ये बोला. मैं क्यों बोलूँ सॉरी भाई? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है. मैंने तेरी बाहर की बात थोड़ी निकाली है. मैंने जो भी बात निकाली घर की निकाली है. एंड ही सेज दैट ही इज फ्लर्टी. खुद से बोलता है वो. जब अक्षय सर ने उसको बोला कि तेरे मिजाज मुझे पता है, तेरे डायलॉग क्यों थक रही है, बोलना चाहिए, तो हंस रहा है. कल प्रणीत ने बोला कि मालती ने झगड़ा किया कुनिका मैम से, उसको किस दिए. तानिया से मस्ती के, उसको किस दिए. तो बशीर सोच रहा है क्या मुझे भी झगड़ा करना चाहिए ताकि मुझे भी मिल जाए. उस पे वो हंस रहा है. अब जब आप वो सब बातों पे हंस रहे तो मेरी बात क्यों बुरी लगी? क्योंकि वो प्लान्ड मूव था ना आपका. आपने बाहर से सोच के आए थे ना कि मेरे बारे में ऐसा कुछ होगा तो ऐसा बोलोगे. अचानक से आपको याद आ गया? अचानक से याद नहीं आया था, आपको पहले से मालूम था ये बात. आप जानबूझ के ये सब प्लान एंड प्लॉट करके आए थे कि उसके फॉलोवर्स इतने ज़्यादा, मैं उसको ऐसे तो हरा नहीं पाऊंगा, उसका नेम और फेम गिराऊंगा, उसकी ऑडियंस गिराऊंगा, तब जाके जीतूंगा. आपने ये करने की कोशिश की है, तो आपको ऐसा फेम मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो डार्क है. नेहल ने कहा तानिया अमाल से जानबूझ के क्लोज जाती है, आपको क्या लगता है? तानिया अमाल के? आई थिंक सो. कहीं ना कहीं उसे दिख रहा है कि अमाल बहुत दिख रहा है, उसकी बात बहुत हो रही है. आई फील वो वही कर रही है. एंड आई थिंक उसमें गलत क्या है. ठीक है, शी स्मार्ट, वो गेम प्ले कर रही है. पर हमको ऐसा फुटेज की कोई कमी नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं. हम वो शो में नहीं रह के भी बाहर चल रहे हैं. दो दिन में 80 मिलियन व्यूज़, 3 मिलियन लाइक्स एक वीडियो पर 2 दिन में. सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो भी चल रहा है सही चल रहा है. मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर वो कर रही है, वो उसका चीज़ है, उसका लुकआउट है. सबका अपना अपना गेम प्ले है. सो इट्स फाइन. Yeah. Ismail sir recently said few things about Gauhar and him not liking women working. Your comments on that? उन्होंने तो मुझे भी बोला था एक बार कि ऐसा नहीं बोला था कि तू ये काम मत कर. उन्होंने सजेशन दिया था कि तुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है क्या. मैंने बोला था नहीं, मुझे म्यूज़िक में, पहले तो मैंने उनको बोला ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए. मैंने बस कर लिया था क्योंकि मैं बहुत छोटा था. तो मैं सुनता था पेरेंट्स, बच्चे होते तो आपके थॉट्स अलग होते हैं और पेरेंट्स के अलग होते हैं. हर एक फैमिली में ऐसा है कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप हमेशा कुछ अच्छा करें, कुछ एकदम बड़ा करें, ऐसा करें. उनके थॉट्स अलग होते हैं. वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग वे में देखना चाहते हैं. तो उन्होंने मुझे भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनने बोला था. तो मैंने काफ़ी टाइम तक किया, पर मुझे वो फील ही नहीं आया. और मैंने बोल दिया उनको कि मेरे को ना एक्चुअल में मज़ा नहीं आ रही है, मुझे डांस में जाना है. उन्होंने हाँ बोल दिया. तो ना उन्होंने हमें कभी रोका, ना टोका, ना मुझे रोका, ना अनम को रोका, ना किसी को भी रोका. आई थिंक ये मिस रिपोर्टिंग वाला सीन है, मिस अंडरस्टैंडिंग वाला सीन है, जहाँ पे एक लाइन को लेकर आपने उसको कुछ अलग ही नैरेटिव सेट कर लिया है. अगर ऐसा होता तो हमारे बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही होती. जैद और हमारे ऑलरेडी बाहर चीज़ें आ गई होती. बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा होते ही गौहर बिग बॉस के सेट पर थी विदिन 20 डेज, और कोई कुछ बात नहीं किया, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ. तो आप प्लीज़ ये नैरेटिव सेट करना बंद करो. हम लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में. हम अच्छे से मिलते हैं, गेम्स खेलते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, आपस में फन में बैंटर करते, लड़ते, खुद के बिग बॉस बना के खुद खेलते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता ना तो वो दिखकर आ गया होता, बाहर कब का आ गया होता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स नैरेटिव है. जी. You and Nagma are doing reels together only because it works for both of you. मतलब हाँ, you guys are doing reels together just because it works both for you, both of you. मतलब reels ज़्यादा चल रहा है. ऐसा होता तो फिर हम लोग एवरी डे खुद से ही डाले होते हैं ना, साथ में डाले होते हैं. कि अगर आप मेरे रिसेंटली पोस्ट देखोगे नीचे, 1 साल तक नगमा थी नहीं अंदर. तो अगर ऐसा होता तो मैं नगमा को कभी ऐसे बोला ही नहीं होता कि भाई ब्रेक लेते हैं. हम एक दूसरे से अटैच हो रहे थे, वो रीजन से हमने ब्रेक लिया. और अगर
फॉर एग्जांपल आपके वीडियोस अगर मेरी वजह से वायरल होते हैं तो आप मेरे साथ बनाओगे ही बनाओगे ना, वो कॉमन सेंस है, वो नॉर्मल है। अगर मैं किसी के साथ भी बनाता हूँ वो मुझे पसंद है उसकी ही वजह से बना रहा हूँ, कोई और रीज़न से नहीं बना रहा हूँ। और अगर वायरल हो भी रहे तो वो आप लोग कर रहे हो, हम लोग तो आपको पहले से एंटरटेन करते आ रहे थे, जब वायरल नहीं भी थे तब भी साथ में बना रहे, अब जब हो गए तब भी बना रहे, तो उसमें एक नया नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है मुझे पता नहीं। Okay, last question. Hmm. Is he going to be the second wild card? Who? You. Are you going? Me? Yeah. I wish अगर हो गया फिर ये जो अमाल और बशीर है ना, इन दोनों बच के रहे बस, क्योंकि मेरा बहुत सारा उनके ऊपर भरा पड़ा हुआ है, ये जी। दोनों के ऊपर। बिग बॉस भेज दो वापस, I think ये सारे फैंस बोल ही खोल रहे दो हैं। मुख्य द्वार, आ रहा हूँ मैं अंदर, बुला लो मुझे। लास्ट सवाल हमारे तरफ से, रूमर्स के माने तो जिशान जी एविक्ट हो चुके हैं और उस नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में प्रणीत और नीलम ऐसे लोग भी थे, तो आपके हिसाब से क्या ये फेयर था उनको हाँ, एविक्ट? हाँ, एकदम फेयर। कब से चले जाना चाहिए था, नीलम को कब से चले जाना चाहिए था, अमाल को कब से चले जाना चाहिए था। अमाल सिर्फ और सिर्फ गाना ही तो गा रहा है वो शो के अंदर, और क्या कर रहा है, सो रहा है, गाना गा रहा है, डाइनिंग रूम में सो रहा है, गाना गा रहा है। अगर ये शो सिंगिंग शो है नहीं ना, अगर ऐसा होता तो मैं गाया होता, मुझे बोले होते, एक बार हिंट दिए होते कि हाँ गाना गाओ अच्छा दिखोगे, मैं गाया होता, इतना गाना गाया होता कि रुका ही नहीं होता, पूरा दिन गाया होता। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। Yeah. Well, we are very excited if you, any case, are entering the show. And all the very best. Thank you so much for Thank you giving so your much. time. Means a lot. Thank you.